नमस्कार, हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह से सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर में करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। रैली रद्द होने के बाद जब नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होना कांग्रेस की साजिश है। उधर किसानों ने दावा किया है कि रैली रद्द होने की वजह किसानों का विरोध और पंजाबियों में मोदी की अस्वीकार्यता है। इससे पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम या कोरोना की वजह से मोदी की रैली को रद्द किया गया है। तो पंजाब से तस्वीरें सामने, जहां फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा। पीएम मोदी के काफिले के आगे प्रदर्शनकारी आ गए, जिसके चलते फ्लाईओवर पर काफिले को 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद शर्मनाक घटना है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बेहद निंदनीय है। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। पीएम की सुरक्षा में चूक। सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद भी रास्ता रोका गया। आज पंजाब में फिरोजपुर में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग दे देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की और एक ट्रैफिक क्लियरेंस की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, उसने जब आश्वासन दिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है वो खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट, उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के एक लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूँ और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। पंजाब में पीएम की सुरक्षा पर चूक के मामले पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। जिम्मेदारी थी कि वो पूरी सुरक्षा उसमें दी जाती, लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी कई चीजों में काबिलियत होते हैं कि मैंने टेंट भी लगाया, मैंने पेड़ पे भी चढ़ा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। उनकी जरूरत नहीं थी, जरूरत थी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की और उसकी व्यवस्था की। तो वो काम करने में वो पूरी तरह से असफल रहे। अब उनकी ओर से भी बयान ये आ रहा है कि बीजेपी की रैली फेल थी, इसलिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, जहाँ अगर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोक लिया तो उस पर उनका क्या है? रैली की तो बात बाद में थी, रैली तक जाना था और माने प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास था, वो वहां से आए भी थे, क्योंकि मौसम खराब था, इस वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, तो उन्हें बाई रोड जाने के लिए तैयारी की गई। और जब बाई रोड जाने के लिए तैयारी की गई तो इतनी देर में कैसे सारी सूचनाएं पहुंच
की के प्रदर्शनकारी भी सड़क पे भी आ गए और उन्होंने रास्ता भी रोक लिया। और ऐसे में क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो रास्ते को खुलवाते, उसकी पूरी। तो ये पूरी तरीके से पंजाब सरकार इसमें फेल रही है और मैं मांग करता हूं कि ऐसे मतलब इस तरीके से फेल होने पर वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना। सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर ये कहता है कि अपने उनके अधिकारी जो पंजाब पुलिस के थे कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट जीवित लौट आया हूं। इतनी बड़ी बात एक प्रधानमंत्री के चेहरे पे मुंह से निकलती है, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा, देश की अखंडता जो है प्रधानमंत्री संभालते हैं। बात का लिए कहा है कि ये लोग इस प्रकार से ये कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं और सभी सरकारों की जिम्मेदारी है पार्टी से ऊपर उठ के इस बात पे विचार करना चाहिए कि जो लोग कानून व्यवस्था खराब करते हैं वो किसी भी समाज से, किसी भी उससे हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें असफल नहीं। हरियाणा में भी बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री की होती हैं। रूट जो है वो सीक्रेट रूट रहता है। एकाएक उनका रूट वेदर खराब होने के चलते बदल गया। ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो कहीं ना कहीं उसी दस्ते में से हुई है, पंजाब पुलिस के उसी दस्ते में से हुई है कि बाय रोड आ रहे हैं और इसी रोड से निकलेंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्या मांग आप करते हैं, किस तरह की जांच की मांग करते हैं और क्या आप चाहते हैं कि इतना बड़ा लैप्स होने पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सही बीमारी सीधे तौर पर देखी गई है, किस तरह से देखी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन मेरी मांग ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कई घंटे बीत गए इस मामले को कंवरपाल जी, और ऐसे में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ना तो कोई पुलिस अधिकारी जो सुरक्षा में तैनात थे उन पर कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि सीधा आरोप अब बीजेपी पर लगा दिया गया है कि रैली में लोग नहीं पहुंचे इसके चलते। पर आरोप जेपी नड्डा साहब की ओर से यह भी लगाया गया कि बसें रोक ली गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहुंचने ही नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, जिस प्रकार का व्यवहार किया, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोक सकते हैं, तो आप समझते हैं कि दूसरे लोग जा रहे हैं उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? तो पंजाब में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो तो कंवरपाल गुर्जर साहब हैं, इस्तीफे की मांग जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की है। कहीं ना कहीं बड़ा लैप्स है और ऐसे में अब तमाम बीजेपी के आला नेता भी तलख दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। ऐसे में एक राज्य में एक पुलिस जो कि सुरक्षा के लिए बनी है, वही सुरक्षा दे पाने में जो है असफल रहती है। और जो ब्लू बुक की बात हम कर रहे हैं, उस रूट को कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने का काम कर दिया गया। लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी गई कि प्रधानमंत्री इसी रूट से निकलेंगे। बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है वो पंजाब में आज देखने को मिला है। जी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना निंदनीय बताया। सुरक्षा में चूक बेहद पैसा खर्च करने को तैयार है। ये बताया गया। साथ ही पीएम की सुरक्षा में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक। कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये जो खबर आपने बताई है, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्रीय जो एक हमारे मान सम्मान के प्रतीक हैं और उनकी आने जाने में, उनकी किसी कार्यक्रम में रुकावट करना बहुत चिंताजनक। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पीएम की सुरक्षा को चूक को बेहद शर्मनाक बताया। सीमावर्ती राज्य में अक्षम कांग्रेस सरकार जो भारत के प्रधानमंत्री श्री को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा देश के लिए एक बड़ा जोखिम है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का ये ट्वीट आपके सामने, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद शर्मनाक बात है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि किस तरह से पीएम की सुरक्षा में चूक बेहद शर्मनाक बात है। तो वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है और वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम का काफिला रोका। साडा ये कहना है कि सरकार नूं एक दिन भी नहीं रहना चाहिए और ये सरकार जानी चाहिए। जी साडा राजनीतिक अधिकार है, पंजाब साडा है, पंजाबियों का पंजाब है,
ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ जवाब दें। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और इसको लेकर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5 हजार बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। पीएम की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हो गई थी। उसके बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सफाई देते हुए कहा कि हम पीएम का पूरी तरह स्वागत करते हैं और सम्मान भी करते हैं। उन्होंने बताया प्रशासन ने रास्ता खाली कराने की कोशिश की। पीएम की सुरक्षा पर सीएम चन्नी का बयान। ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ, 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। जनवरी 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हैलीकॉप्टर, 11:05 ਤੇ अराइवल किला चौक हैलीपैड फिरोजपुर। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ, ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
तो वहीं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पीएम की फ्लॉप रैली की वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहाँ पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीकरा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। भैया, जितनी सुरक्षा व्यवस्था आपके टाइम पे खराब थी वो आज नहीं है। पंजाब में बिल्कुल सुरक्षा का माहौल है और ये झूठ बंद करो। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम की सुरक्षा की चूक को लेकर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। खासकर पंजाब सीएम और एचएम पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल बताई। जब आप देश के प्रधानमंत्री को सुगम मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं और वो भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको पद छोड़ देना चाहिए। सुरक्षा चूक पर कैप्टन का ये ट्वीट। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस की साजिश करार दिया। मंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने का अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई। थाने से कई पुलिसकर्मी नदारद मिले। वहीं पिछले 6 महीने में कुल 33 मामलों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने थाना प्रभारी प्रेमचंद समेत 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पुलिसकर्मी अपनी कार्यशैली में सुधार करें, वे लोगों को धक्के नहीं खाने देंगे। मुजरिम को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 3 महीने से 6 महीने से जो पुराने केस हैं
उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए एसएचओ को, क्योंकि एसएचओ पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, एसएचओ को और 2 सब इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल जारी रहेगी। मैं हरियाणा के लोगों को इंसाफ की दरकार में धक्के नहीं खाने दूंगा। इनको काम करना पड़ेगा, सब लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। बिल्कुल वो है, और मैं एसपी को कहूँगा कि एक एक केस की इंक्वायरी करके जितने यहाँ पर पेंडेंसी है उसकी 15 दिन में मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। आगे बढ़ते हैं। डाडम हादसे में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हाई लेवल बैठक की। बैठक के बाद मूलचंद शर्मा ने बताया कि डाडम हादसे की वजह पर चर्चा की गई। मूलचंद शर्मा ने बताया कि पहाड़ का जो हिस्सा गिरा वो माइनिंग का पार्ट है। माइनिंग की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि डाडम हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं खनन कंपनी ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। जल्दी रिपोर्ट आ लेगी, जल्दी इसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें देख रहे हैं। आने वाले 8-10 दिन में रिपोर्ट आ लेगी। के साथ बार बार जो आरोप लग रहा था जी ये तो माइनिंग बाहर से हुई है, ये भी है कि माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग के अंदर का पार्ट है जो गिरा है। और गाजियाबाद रोड सेफ्टी जो माइनिंग देखती है वो भी लोग हैं जहाँ माइनिंग सेफ्टी जो देखते हैं उसको जो देखते हैं वो भी इसमें वहाँ पे कमेटी में पहले ही डिसाइड थी और पहले ही उसमें काम कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सारी जो भी है, देखो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट क्या है कि माइनिंग है, पहाड़ है, मैं कहीं से गिर गया तो उससे क्या है कि बड़ा पीस गिरा है जिससे दुखद घटना हुई है। तो इसमें जो भी इसकी कार्रवाई जो कमेटी है गठित करी है उसमें जो भी होगी उसको हम बताएंगे। विपक्ष के मित्रों से ठीक उनका सुझाव है वो साहब के 20 लाख दे, पर जो माइनिंग वालों ने उनने के लोगों ने मर्जी से जो 15 लाख रुपए दिए हैं और उनने अपने एफिडेविट भी दिया है, तो ये कहना है कि जो भी उनकी आपस में तय हुआ है वो आपस में हुआ। उसमें मैं कहने लगा उससे देने लगे जो मान गए तो उसमें बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई माइनिंग डाटा पे कोई रिपोर्ट कोई नहीं लगा रखी थी। मैन वो उस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन हादसे शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट एनजीटी ने अपना वो ले लिया था वापस, भाई प्रेशर चलेंगे। देखो 7 बजे तक माइनिंग का क्या है कि 7 बजे तक रिवर बेड की माइनिंग हो सकती है सूर्य छिपने से पहले, और 6:30 बजे 7 बजे मशीन बाहर आ जाती हैं। और कहीं पर गाजियाबाद माइनिंग जो सेफ्टी होती है उनके परमिशन वो देते हैं, भाई वो कितने घंटे की परमिशन देते हैं। इसमें जो सेंटर की तरह गाजियाबाद माइनिंग जो है वो भी है। मेरी बात, आप कार्रवाई करेंगे, एक एक आदमी को दोषी को बख्शेंगे, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई जो करिए, कार्रवाई जो कंप्लेंट वाले कंप्लेंट जो हमें है, हम कार्रवाई महकमा कर रहा है। हमने टीम गठित करी है, टीम गठित 5 लोग उसमें गठित किए हैं, जो भी है दोषी है जिस एंगल से हुई है हम कार्रवाई कर। वहीं तोशाम के डाडम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने घटनास्थल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया, इसीलिए खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी अनियमितताओं के चलते 5 लोगों के हादसे में जान गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
बच्चे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, पहले क्यों बताया आपको? वहीं तोशाम के डाडम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने घटनास्थल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया, इसीलिए खनन के दौरान ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी अनियमितताओं के चलते 5 लोगों के हादसे में जान गई है, तो वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।